हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स पे। हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट की थी और ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरे पहले वीडियो को भी ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पैरामीटराइजेशन। तो पैरामीटराइजेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। Here the curve is viewed as the path traced out by a moving point। तो यहाँ पर हम अगर कोई पॉइंट हमारा है और वो कोई पाथ ट्रेस करते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम एज अ कर्व व्यू करेंगे। जो उसने पाथ ट्रेस किया है उसको हम एज अ कर्व व्यू करेंगे। अब जो हमारा पॉइंट है उसने जो पाथ ट्रेस किया है उसको हम एक फंक्शन की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे जिससे हम ले रहे हैं गामा। ठीक है। सो इफ गामा टी इज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट एट टाइम टी। अब मान लो टी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो टी को हम एज अ पैरामीटर यूज करेंगे जहाँ पर क्या होगा कि टी की हेल्प से हम गामा टी की पोजीशन जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इफ गामा टी इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट टाइम टी, द कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन गामा ऑफ अ स्केलर पैरामीटर टी। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है विद द हेल्प ऑफ गामा टी। ठीक है। अब देखो, हमने ये डिस्कस कर रखा है कि किसी भी कर्व को अगर हम 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूजिंग पेयर ऑफ इक्वेशन करते हैं, है ना। तो ये सब कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो प्लीज़ उसे ज़रूर रेफ़र करें, तभी ये सब समझ आएगा। ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास कोई इंटरवल है, ठीक है, रियल लाइन में। उस इंटरवल को हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा बीटा। तो हम पैरामीटराइज्ड कर्व की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पैरामीटराइज्ड कर्व इन आर एन इज अ मैप गामा फ्रॉम दैट ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा टू आर एन for some alpha beta lying between minus infinity to infinity, where alpha beta denotes the open interval t belongs to R and t lying between alpha to beta। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई पैरामीटराइज्ड कर्व है, ठीक है, और वो आर एन में कब डिफाइन होगी, उसे हम डिफाइन करेंगे एक मैप की हेल्प से जिसको हम गामा कह रहे हैं। गामा कहाँ से कहाँ तक है? मैपिंग है ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा टू आर एन। अब ये ओपन इंटरवल जो है ये हमने रियल लाइन से लिया है, ठीक है। तो बेसिकली हम रियल लाइन टू आर एन जा रहे हैं जहाँ पर अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 to 3, ठीक है, ओपन इंटरवल 2 3, ओपन इंटरवल 4 3, कोई भी हो सकता है। सो a parameterized curve whose image is contained in a level curve C is called a parameterization of C। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पैरामीटराइज्ड कर्व होती है ना, तो जो उसकी इमेज है उसकी इमेज किस में कंटेन होगी? जो हमने लेवल कर्व डिफाइन की थी ना उसमें कंटेन होगी। देखिए ध्यान से समझिए, मान लो हमारे पास R3 में कोई कर्व है, ठीक है, एक्स एक्सिस ही है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे थे R3 में? इसी तरह से डिफाइन कर रहे थे ना कि y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये जो दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन है ये हमें ये कर्व एक्स एक्सिस दे रही हैं R3 में। तो अगर हमारी पैरामीटराइज्ड कर्व की इमेज जो है इसमें कंटेन होगी तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? पैरामीटराइज्ड कर्व है, ठीक है। Here gamma t is equals to gamma 1t, gamma 2t, gamma nt, where gamma 1t so on up to gamma nt are called components of gamma। अब जाहिर सी बात है जो गामा टी है ना, हम जा रहे हैं एक ओपन इंटरवल टू आर एन। अब जैसे ही हम बड़ी डायमेंशन में एंटर करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने नाम दिया है गामा 1t, गामा 2t और गामा nt, ठीक है। यहाँ पर एक नोट है, द पैरामीटराइजेशन ऑफ अ लेवल कर्व इज़ नॉट यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैरामीटराइजेशन होती है वो यूनिक नहीं होती। क्यों नहीं यूनिक होती ये समझिए। मान लो ये हमने कोई कर्व ली, ठीक है, जब इसको हमने मैप किया R3 में या किसी और डायमेंशन में
तो मानो हमने यहाँ मैप कर दिया इसे, ठीक है। अब जब यहाँ मैप किया तो दिस इज सिमिलर टू दिस ऑल्सो ना, ये भी तो हुआ, ये भी एज इट इज़ ही मैप होगा। हम कह सकते हैं कि ये भी इसकी इमेज होगी, ऐसे ही ये भी इसकी इमेज होगी। और तो और अगर हम इसे शिफ्ट कर दें तो ये भी तो इसकी इमेज होगी ना। तो देयर आर इनफिनाइटली मैनी इमेजेस ऑफ दिस सिंगल कर्व, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस कर्व की पैरामीटराइजेशन जो है वो यूनिक नहीं होगी, बहुत सारी पैरामीटराइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट पैरामीटराइजेशन। आइए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू पैरामीटराइजेशन। हमारी पहली एग्जाम्पल है, फाइंड अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक पैराबोला दे रखा है, हमने इसकी पैरामीटराइजेशन ढूंढनी है। तो क्या प्रोसीजर है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हमें पता है कि हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले मान लेते हैं कि ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर हम गामा टी इज इक्वल्स टू गामा 1t गामा 2t लिख लें तो इस फॉर्म में इसकी कुछ पैरामीटराइजेशन होगी, ठीक है, जहाँ गामा 1t और गामा 2t क्या हैं, इसके कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। देन द कॉम्पोनेंट्स गामा 1 एंड गामा 2, अगर इसके कॉम्पोनेंट्स हैं तो ये इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाइज गामा 2t इज इक्वल्स टू गामा 1t स्क्वायर वेयर t लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा एंड अल्फा बीटा लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे अगर ये इसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म है ना। सो अगर इसका हम ऑब्वियस सोल्यूशन ढूंढें तो क्या होगा, अगर इसको t ले ले, है ना, गामा 2t को, और गामा 1t को t स्क्वायर ले ले, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पर t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पर्टिकुलरली तो मानो कोई पॉइंट है, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर हम उसे पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन फॉलो करेगा ना, और ये रिलेशन सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। जो मान लो ये कोई पैराबोला है, ठीक है, तो इस पैराबोला की सभी पॉइंट्स पे ये बात फॉलो होगी ना। तो जनरली हमने टी ले लिया, टी स्टैंड्स फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट। तो टी और टी स्क्वायर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंस एवरी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज टू बी कंसिडर, अब हर एक पॉइंट हमने कंसिडर करना था, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, जनरल ले लिया कि गामा इज अ मैपिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू आर स्क्वायर सच दैट क्या हो रहा है कि गामा टी क्या है, टी कॉमा टी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है और ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है। क्लियर है। बट सिंस वी नो दैट द पैरामीटराइजेशन ऑफ अ लेवल कर्व इज नॉट यूनिक, अब पैरामीटराइजेशन यूनिक तो होती नहीं, तो हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब और भी पॉइंट्स ले सकते हैं जिन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, मान लो अगर हम गामा 1t को या गामा 2t को t क्यूब ले लें, ठीक है, तो हमारा गामा 1t क्या हो जाएगा, टी क्यूब रेज टू द पावर स्क्वायर यानी कि t6, ठीक है। ऐसे ही अगर हम गामा 2t को 2t ले लें तो हमारा गामा 1t क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो मतलब ले सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने में। तो इससे ये भी हमें पता लग रहा है कि जो पैरामीटराइजेशन ऑफ लेवल कर्व होती है वो यूनिक नहीं होती, ठीक है। आइए समझते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल को। हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, फॉर द यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमारा यूनिट सर्कल होता है। व्हाट इज द पैरामीटराइजेशन फॉर द अपर हाफ ऑफ द सर्कल, फॉर द लोअर हाफ एंड फॉर होल ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमें अगर ये हमारा यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 होगा, तो इसकी अपर हाफ की पैरामीटराइजेशन निकालनी है, लोअर हाफ की पैरामीटराइजेशन निकालनी है, और पूरे सर्कल की पैरामीटराइजेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो द गिवन लेवल कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमने गामा टी इज इक्वल्स टू गामा 1t गामा 2t
पैरामीटराइजेशन कंसीडर कर ली इस सर्कल की, देन द कंपोनेंट्स गामा 1t एंड गामा 2t मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, गामा 1t स्क्वायर प्लस गामा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर पैरामीटराइजेशन है तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ना, वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम गामा 1t को t ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा गामा 2t क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैसे आया देखिए, अगर हम x को t ले लेते हैं, है ना, x को हमने t ले लिया, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाइए 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आई अपनी। सो इफ़ वी टेक गामा 1t इज इक्वल्स टू टी, देन हमारा गामा 2t ये आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट लगाए तो प्लस माइनस आएंगे दोनों। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, है ना, इफ वी कंक्लूड दैट इफ गामा टी इज इक्वल्स टू टी कॉमा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इज द पैरामीटराइजेशन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वो पैरामीटराइजेशन किसकी हो जाएगी, अपर हाफ ऑफ सर्कल की। और अगर हम इसके साथ नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी लोअर हाफ सर्कल की पैरामीटराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ इफ वी वांट द पैरामीटराइजेशन ऑफ द होल सर्कल, अब हमारे दोनों पार्ट्स हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या था कि हमें पूरे सर्कल की पैरामीटराइजेशन ढूंढनी थी। ठीक है, सो इफ वी वांट द पैरामीटराइजेशन ऑफ द होल सर्कल, अब मानिए हमें पूरे सर्कल की पैरामीटराइजेशन चाहिए, तो हम डेफिनेशन से, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो क्या सेटिस्फाई करेगा, जो गिवन कंडीशन है हमारी, यानी यूनिट सर्कल की इक्वेशन है, उसको वो फॉलो करेगा। ठीक है, सो वी नीड द फंक्शन गामा 1t एंड गामा 2t टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, गामा 1t स्क्वायर प्लस गामा 2t स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर t कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो इस इंटरवल के बीच कहीं भी t लाई करेगा। ठीक है, सो एन ऑब्वियस सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज, हमें पता है कि अगर यूनिट सर्कल की इक्वेशन है तो इस आइडेंटिटी को कौन सेटिस्फाई करता है, अगर हम गामा 1t को cos t ले लें और गामा 2t को sin t ले लें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हमें पता ही है कि cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो देयरफॉर हमारा इंटरवल जो है, ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा, है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होगा मैपिंग में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की कोई भी वैल्यू के लिए, टी की कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, तो यानी हमारी रेंज क्या है, हमारी डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो द रिक्वायर्ड पैरामीटराइजेशन हमारी क्या हो जाएगी, गामा टी इज इक्वल्स टू कॉस टी कॉमा साइन टी, जहाँ पर टी कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम पैरामीटराइजेशन ढूंढने हैं तो हमें 3 बातों का याद रखना चाहिए। पहले तो हमें एक मैपिंग ढूंढनी होती है, ठीक है, दूसरा हमें इंटरवल ढूंढना होता है, और तीसरा हमें एक्सप्रेशन ढूंढना होता है। ठीक, तो कुछ और एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है, फॉर द पैरामीटराइज्ड कर्व कॉल्ड एन एस्ट्रॉइड गामा t is equals to cos cube t, sin cube t, t belongs to R, find the equation of the level curve। तो अब देखिए, अब हमें पैरामीटराइजेशन दे रखी है, ठीक है, हमें ढूंढनी है ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल कर्व। तो कैसे करेंगे, अब गिवन है जो वो लिख लेते हैं पहले, इफ गामा t is equals to cos cube t, sin cube t, where t belongs to R is the parameterization of a level curve, then the components of gamma t are। ठीक है, अब हमें पता है पैरामीटराइजेशन में कि गामा टी इज इक्वल्स टू गामा 1t कॉमा गामा 2t होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कॉस क्यूब टी, और सेकंड कंपोनेंट क्या है, साइन क्यूब टी। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अब गामा 1t इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी था ना, तो अगर हम इस क्यूब को दूसरी ओर शिफ्ट कर दें इक्वेशन की, तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, क्यूब रूट में, सॉरी। ठीक है, तो गामा 1 क्यूब 1/3t इज इक्वल्स टू कॉस टी, और गामा 2t रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है, अब कर दो दोनों साइड स्क्वायर दोनों इक्वेशंस में, तो गामा 1t रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी, और गामा 2t रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी। देयरफॉर अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो गामा 1t रेज टू पावर 2/3
प्लस गामा 2 रेज टू पावर 2/3t इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई जो कि 1 के बराबर है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक एक्सप्रेशन मिल गया। So since gamma 1t and gamma 2t are components of the parameterized form of a level curve satisfying equation 1, therefore we conclude that the equation of the corresponding level curve is x raised to power 2/3 plus y raised to power 2/3 is equals to 1। अब ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया था ना। अब गामा 1t को हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं और गामा 2t को कोई वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने गामा 1t को x ले लिया और गामा 2t को y ले लिया, तो इनको रेज टू द पावर किया तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई जो कि ओरिजिनल कर्व की है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एस्ट्रॉयड की है। देखिए मैंने एस्ट्रॉयड का डायग्राम भी बनाकर दिखाया हुआ है, ये ऐसा दिखता है। ठीक, तो इसकी इक्वेशन ऐसी होगी। क्लियर है? आइए अगली एग्जाम्पल समझते हैं। अगली एग्जाम्पल है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द पैरामीटराइज्ड कर्व गामा टी इज इक्वल्स टू ई टी अपॉन T2। तो यहाँ फिर से हमें पैरामीटराइज्ड कर्व दे रखी है, हमने बनानी है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सिंस गामा टी इज इक्वल्स टू ई टी अपॉन कमा टी स्क्वायर, ये पैरामीटराइज्ड कर्व है। ठीक है, ऑफ कोई लेवल कर्व है। देयरफॉर द कंपोनेंट्स ऑफ गामा टी क्या होंगे, कंपोनेंट्स गामा 1t होगा ई टी और गामा 2t होगा T2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज, देखो ई टी को अगर हम दूसरी ओर लेकर जाएं तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता है ये बात। ठीक है, तो लॉग ऑफ गामा 1t इज इक्वल्स टू टी और गामा 2t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो जो गामा 1t है हमारा, है ना, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया लॉग ऑफ गामा 1t का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और या तो इसे कह लो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ गामा 1t स्क्वायर, और हमारा गामा 2t क्या हुआ, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ गामा 1t स्क्वायर। ठीक है, सिंस गामा 1t एंड गामा 2t आर कंपोनेंट्स ऑफ गामा t सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, असल में ये दोनों तो कंपोनेंट्स हैं ना पैरामीटराइज्ड कर्व के, तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन को। कहाँ गई, ठीक है, इसी सेटिस्फाई करने चाहिए। सो जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है, गामा 2t को हम y वेरिएबल ले लेते हैं और गामा 1t को x वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x रेज़ टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ गई हमारी ओरिजिनल लेवल कर्व, जिसकी पैरामीटराइजेशन हमें दे रखी है। ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखिए। अगली एग्जाम्पल है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द पैरामीटराइज्ड कर्व गामा टी विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर कॉमा साइन स्क्वायर टी। अब ये तो बहुत ईजी है, गामा टी क्या है, कॉस स्क्वायर टी कॉमा साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कॉस स्क्वायर टी हो गया, दूसरा कंपोनेंट साइन स्क्वायर टी हो गया, तो लिख लिया हमने। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आइए थोड़ी सी और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमसे पूछ रहा है वो, इस गामा टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर कॉमा T4 अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये गिवन पैरामीटराइजेशन है क्या ये पैराबोला की है या नहीं। तो कैसे करेंगे, देखो गामा टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर कॉमा T4, ये हमें गिवन है, इसको हमने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पर हमारा गामा 1t क्या होगा टी स्क्वायर और गामा 2t क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी क्वांटिटी का तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है ना हमेशा। जैसे 0 का स्क्वायर करो 0, 2 का स्क्वायर करो 4, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। ऐसे ही अगर हम टी रेज़ टू पावर 4 करेंगे, टी की कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक है, उसकी पावर 4 कर देंगे, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गामा 1t है ना, ये हमारा पैराबोला है, तो जो गामा 1t है ये वाला कंपोनेंट ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। जो हमें ये बता रहा है
कि जो ये पैरामीटराइजेशन है ये पूरे पैराबोला की नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की है, ठीक है। दिस पैरामीटराइजेशन इज फॉर द पार्ट ऑफ द पैराबोला विद x greater than equal to 0. So the given parameterized curve gamma t does not represent the whole of the parabola y is equals to x square. तो ये जो हमारा रिलेशन आया है ये पूरे पैराबोला को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गामा टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन टी फोर जो कि गिवन है, ये पैरामीटराइजेशन नहीं है पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर की, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द पैरामीटराइजेशन ऑफ द लेवल कर्व। यहाँ पर हम सिंपल पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है, तो वही प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने पहली एग्जाम्पल में लगाया था। कंसीडर गामा टी इज इक्वल्स टू गामा 1t कॉमा गामा 2t, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये इसकी पैरामीटराइजेशन होगी इस फॉर्म में। तो हमें फाइंड करना है कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। देन द कॉम्पोनेंट्स गामा 1t एंड गामा 2t मस्ट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। अगर ये दोनों इसकी पैरामीटराइज्ड फॉर्म हैं तो ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो हमने करा दिए, ठीक है। जहाँ पर t बिलोंग कर रहा है किसी इंटरवल अल्फा बीटा को। अगर हम गामा 1t को 2 cos t ले लें और गामा 2t को 3 sin t ले लें, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें दोनों को तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और ये पॉसिबल है टी की हर एक वैल्यू के लिए, तो हमारा इंटरवल क्या बन जाएगा अल्फा बीटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बन गई बात बस। सो गामा टी इज इक्वल्स टू 2 cos t, 3 sin t, ये हमारी होगी पैरामीटराइजेशन, ठीक है। और जहाँ पर t कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब t की कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। और यही पैरामीटराइजेशन है हमारी लेवल कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो दैट वाज द टॉपिक ऑफ पैरामीटराइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं